गुड मॉर्निंग क्लास। चलो बाबर से स्टार्ट करते हैं। बाबर 1526 में हमने बाबर का नाम तो सुन लिया था ना, जब इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर का युद्ध हुआ। युद्ध कहां पे हुआ था? पानीपत। इसी को कहा गया है प्रथम बैटल ऑफ पानीपत या प्रथम युद्ध पानीपत का, या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन अगर आप बाबर को शुरू कर रहे हैं, दैट इज आप मुगल वंश को शुरू करना चाहते हैं बाबर से, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ 1526 से शुरू मत कीजिए। कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, बाबर समझ नहीं आएगा, तो आप वापस चलिए इतिहास में कि बाबर कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से आया, वो किस वंशज का था, या कैसे क्या उसकी जिंदगी रही कि वो काबुल पे पहुंचा। देखिए मैंने लिखा था बाबर फरगना काबुल, राइट। तो ये फरगना क्या है? फरगना मध्य एशिया का एक देश या जगह है। वहां से वो काबुल कैसे पहुंचा, काबुल से तत्पश्चात वो पानीपत या भारत तक कैसे आया, इतना हमें समझना है, ठीक है। तो देखा जाए तो 1526 से 1530 तक ही शासनकाल दिखाया गया है बाबर का। ये शासनकाल है, 4 साल के लिए ही बाबर ने शासन किया था भारत में। ये बाबर का शासनकाल है। पर बाबर पैदा कब हुआ था? बाबर आपका पैदा हुआ था 1483 ईडी में। कहां पैदा हुआ? फरगना। फरगना फरगना कहां है? ये मध्य एशिया का देश, ठीक है। फरगना में पैदा हुआ। उसके बाद इसके माता और पिता का नाम जान लीजिए। इसके पिता जो थे वो तैमूर के वंशज थे और माता चंगेज खान की वंशज थी। तो इसे एक्चुअली इसलिए मुगल जो शब्द आया वो मुगल भी मंगोलों का शब्द है। तो ये मुगल वंशज जो है कहीं ना कहीं मंगोल वंशज निकला है, ठीक है। इसके माता पिता का नाम लिखा चाहेगा, ये पिता का नाम है उमर शेख, उमर शेख, और इनकी माता का नाम है कुतलुक निगार, कुतलुक निगार। जब ये 11 साल का होता है तब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और तत्पश्चात इसकी दादी की मदद की वजह से, ठीक है, रहता है एहसान। इसकी दादी किसे शासक बनाया ना, तो दादी का एहसान रहता है। दादी का नाम एहसान दौलत बेग ऐसे आता है, ठीक है, कि दादी का इस पे एहसान रहता है, इसको बना देती है शासक। तो बाबर की दादी का नाम पूछता है, उसी की मदद से पहली बार ये फरगना का शासक बन जाता है 11 वर्ष की आयु में। तो दादी का नाम एहसान दौलत बेग, ये इनकी दादी का नाम होता है। इस दादी की मदद से बाबर क्या है? बाबर बन जाते हैं शासक कहां के? फरगना, मध्य एशिया। बाबर का कभी भी बाबर अपने छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं होता है। उसका भी सपना था कि मैं अपने साम्राज्य को जितना हो सके उतना विस्तार दूं, बढ़ाऊं या आगे बढ़ूं, अपने आप को भी, साम्राज्य को भी, अपने राज्य को भी, ठीक है। इसलिए कहां पहुंचते हैं आगे थोड़ा देर, ये पहुंच जाते हैं आगे समरकंद में, ठीक है। ये 1494 में ये फरगना के बन गए 1494। अगर आप डेट जानना चाहें तो 1494 एडी में ये फरगना के शासक बन गए। इनकी उम्र अभी 11 वर्ष है। इसके पीछे किसका हाथ है? इनकी दादी एहसान दौलत बेग का। खत्म, ठीक है। अब बाबर क्या करते हैं? 1501 में बाबर आते हैं कहां? समरकंद पे। 1501 में बाबर आते हैं समरकंद पे। समरकंद कहां है? इस समय आप जानिए तो मध्य एशिया, फरगना से आगे बढ़ेंगे तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से बहुत सारे देशों के नाम हम जानते सुने, ठीक है। समरकंद आज का उज्बेकिस्तान ही है। तब का समरकंद, अब का ये उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये आगे बढ़ के समरकंद पे आते हैं और समरकंद को विजय प्राप्त करते हैं। समरकंद पे तो फरगना में बैठे बैठे समरकंद बांग्लादेश भी जीत जाते हैं। परंतु ये समरकंद इनके बहुत हाथ में रहता नहीं बहुत ज्यादा। 502 में ही इनके हाथ से ये हट जाता है। 502 में ही क्या होता है? समरकंद पे अटैक कर देता है सेवानी खां उज्बेक ने। सेवानी खां उज्बेक आता है और इनको हरा देता है। इनके हाथ से ये हट जाता है। हरा के ये छोड़ता ही नहीं है, हरा के इन्हें भगा भी देता है, जिस वजह से इनको भाग के वहां से हटना पड़ता है। और आगे कहां ये आते हैं? अब ये पहुंचते हैं काबुल, ठीक है, अफगानिस्तान। इसीलिए इनको फरगना से आगे आए समरकंद। समरकंद ये जीते पर इनके हाथ में रहता नहीं है समरकंद। तुरंत क्या होता है? सेवानी खां उज्बेक इनको हरा देता है समरकंद में, और तब प्रशासनिक समरकंद छोड़ के भागना पड़ता है, जाना पड़ता है वहां से। और जाके आते कहां है? 1504 1505 में कहां पहुंचते हैं? ये पहुंच जाते हैं काबुल। काबुल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान।
ठीक है, और इसी काबुल को ये अपनी अब बना लेते हैं राजधानी। क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो जाने रहिए, एक विलियम नाम के व्यक्ति होते हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है बाबर के ऊपर, ठीक है, उस किताब का नाम जाने रहिए। एंड देखो हमने फरगना मध्य एशिया से निकाल के काबुल अफगानिस्तान भारत के बॉर्डर तक गया है, ठीक है। अब भारत में और अंदर कैसे आता है पेंट्रेट 1505 से 1526, अभी आगे पढ़ेंगे। तब तक जाने रहिए कि बाबर के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है एन एम्पायर बिल्डर, साम्राज्य बनाने वाला, एम्पायर बिल्डर इन 16th सेंचुरी, ये किताब का नाम है। इसको लिखा किसने है? विलियम रसरख, ठीक है, ये इतना है। पास में एक बात और जान लीजिए, 1504 और 5 में ही जब ये काबुल पे विजय प्राप्त करते हैं, अफगानिस्तान राजधानी बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ उपाधि भी लेंगे। जैसे पहले कोई सुल्तान की उपाधि लिया, कोई किसी और चीज की उपाधि लिया, इन्होंने भी उपाधि लेते हैं क्या? बादशाह। ये उपाधि धारण की जाती है बाबर द्वारा, ये उपाधि है जो बाबर द्वारा अब धारण की जाती है, ठीक है। अगर पूछा बाबर ने क्या उपाधि ली थी सुल्तान की, किसकी? बादशाह की। तो सुल्तान अपने आप को घोषित नहीं करता, ठीक है। 1504-5 से लेके ये काबुल आ जाता है, काबुल में अपनी राजधानी बना देता है और वहां शांति से बैठ के यही बस ये चाहता है कि कैसे मैं और आगे बढ़ूं, कैसे और आगे बढ़ूं। और सर्वप्रथम ये भारत में आक्रमण कब करता है? 1519 पहले ये प्रथम बार है जब बाबर प्रथम आक्रमण है भारत में, प्रथम इन्वेजन या प्रथम आक्रमण या इंसर्जेंसी है उसका, प्रथम आक्रमण भारत में, ठीक है, भारतीय सीमा में। कहां पे? बाजोर एवं भेरा, ये दोनों जगह कहां है? तत्कालीन पाकिस्तान, तत्कालीन पाकिस्तान में। इस युद्ध में उसने किया क्या था? इस युद्ध में पहला आक्रमण था भारत के ऊपर भी, और ये पहला आक्रमण था जब बाबर ने तोपखाना आर्टिलरी का प्रयोग किया था। तो तोपखानों का प्रयोग भी पहली बार 1519 में हुआ, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर पहली बार तोपखाने हुए हैं तो 1526 नहीं है, पहला 1519 है पाकिस्तान में। यहां तोपखानों का प्रयोग हुआ था पहली बार, तोपखानों का या तोपखाने का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग भी यही हुआ था बाबर द्वारा। सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग 1519 में इस बाजौर एवं भेरा की युद्ध में ही किया था। ये दो अलग जगह हैं, दोनों पाकिस्तान में, दोनों इसने अपने अधीन कर ली थी 1519 में, छोटी छोटी जगह, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये तोपखाने का प्रयोग किया। इसके तोपची कौन थे? दो लोग थे, दो तोपची थे। तोपची मतलब कि जो तोपखाने चला रहे थे वो थे मुस्तफा एवं उस्ताद अली। क्लियर है इतनी बात? चलिए, ये गया वो जीत। और इसके बाद अब वो अपनी किताब बाबरनामा में लिखता है कि जिस वक्त मैं भारतीय सीमा पे पहुंचा, बाबरनामा में बाबर खुद लिख रहा है, बता रहा है, उस वक्त भारतीय राजनीतिक स्थिति या भारत की भौगोलिक भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? क्या राजनीति, यानी कि किसने क्षेत्रों में राज्य बटे थे और कहां कहां किसका शासन था। तो बाबरनामा द्वारा कहा जाता है कि जिस वक्त, इस समय की बात हो रही है, इस समय इस शासनकाल में भारत में 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे, ठीक है, जिसमें से मालवा, गुजरात, दिल्ली का इब्राहिम लोधी, आपको पता ही, अभी इब्राहिम लोधी है ना 1519 में दिल्ली में, 1526 में वो मारा जाएगा, राइट। तो अभी इब्राहिम लोधी है, गुजरात है, बंगाल है, और इसी तरह अगर आप आ जाए 2 राज्य जो हिंदू द्वारा राज्य है, 2 हिंदू राज्य, विजयनगर, दैट इज आंध्र प्रदेश। हमने कहानियों पढ़ा भी है बचपन से ना, विजयनगर, कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर के थे, आंध्र प्रदेश वही था। और दूसरे बचे थे कौन? मेवाड़ के राणा सांगा। इसके बाद युद्ध होगा भी राणा सांगा का, ठीक है। तो अभी 1519 की बात कह रही है बाबरनामा, क्योंकि जब बाबर भारतीय सीमा पर पहुंच रहा है तब बाबर के सामने भारत है, और भारत में क्या है? 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य, ठीक है। तो क्या है भारत में इस समय? 5 मुस्लिम राज्य हैं और 2 हिंदू राज्य हैं। पहला मालवा, गुजरात, दिल्ली, बंगाल और बहमनी। चौथा बंगाल, 5वां
इनके इब्राहिम लोदी, अभी हम 1519 में हैं इसलिए इब्राहिम लोदी अभी हैं, 1526 में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अभी दिल्ली में इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी। बंगाल में नुसरत शाह, बंगाल में नुसरत शाह, बहमनी में काजी मुल्ला शाह, काजी मुल्ला शाह। क्या हो गया? 5 मुस्लिम राज्य हैं। मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय, गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय, दिल्ली में इब्राहिम लोदी, बंगाल में नुसरत शाह, बहमनी में काजी मुल्ला शाह। खत्म, ठीक है। अब आ जाते हैं 2 हिंदू राज्यों पे। 2 हिंदू राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो विजयनगर, दूसरा मेवाड़। पहला विजयनगर पैर डाल दीजिए आप, या विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर। विजयनगर में कौन है? कृष्णदेवराय, कृष्ण, ठीक है। दूसरा कहां हम आ गए? मेवाड़। मेवाड़ में कौन है? राणा सांगा। अभी तक राणा सांगा है, चल रहा है राणा सांगा। खत्म। ये प्रस्तुति है पानीपत के युद्ध से पहले किसके सामने? बाबर के सामने में। बाबर का टारगेट क्या था शुरू से? जब वो फरगना में था कि अपने राज्य को बढ़ाए, इसी के अंतर्गत तो वो कहां पहुंचा? समरहित पहुंचा, ठीक है, सकरकंद। वहां वो हार गया, पहले जीता और 1502 में उसे सेवानी खान द्वारा भगा दिया जाता है। फिर वो आगे बढ़ के काबुल आता है, काबुल में रहता है, अपनी काबुल अपनी राजधानी बनाता है, अपने आप को बादशाह की उपाधि धारण करता है और उसके तत्पश्चात काबुल को ही अपनी राजधानी बना लेता है। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है 1504-5 से 1519 में हम पहुंचते हैं। एक बार रिकैप करते हैं। 1519 में क्या होता है? 1519 में पहली बार बाबर द्वारा भारतीय सीमा के अंतर्गत आक्रमण किया जाता है, जो कि कहां होता है? बाजौर एवं भेरा, दोनों अभी तत्कालीन पाकिस्तान में। जानिए, पहली बार ही हो रहा है कि तो खानों का प्रयोग हो रहा है, पहली बार हो रहा है कि भारत में युद्ध हो रहा है। 1519 दोनों ही ईयर है, ठीक है। तो 1519 में पहली बार तो खाने बाबर द्वारा चलाए जाते हैं। उसके बाद बाबर नामा कहती है कि इस समय जब वो बाजौर एवं घेरा पर जीत चुका है, तब उसके आगे पूरे समस्त जो भारत है, उस भारत में 5 मुस्लिम राज्य हैं, 2 हिंदू राज्य हैं। 5 मुस्लिम राज्यों में पहला मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय, गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय, दिल्ली में इब्राहिम लोदी अभी तक है जो 1526 में हार के मर जाएगा, बंगाल में नुसरत शाह है, बहमनी में काजी मुल्ला शाह है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि पर ही मारा गया या मर गया वो है इब्राहिम लोदी। तो हम पहुंच गया, अब हम पहुंचे फिर से 1526। ये 1526 वो है जो किताबों में पढ़ते देखते हैं, 1526 से 1530 एडी बाबर का शासन था, राइट। हम उसकी शुरुआत करते हैं, 1526 में हम पहुंच गए। 1526 में क्या होता है? पहला पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। इसमें कौन होता है? एक साइड होते हैं हमारे इब्राहिम लोदी, दूसरी साइड कौन होता है? बाबर। इसका हमने प्लॉट भी पढ़ा था ना, बाबर क्यों आया था, कैसे आया था, इब्राहिम लोदी साइड से क्या हुआ था। इब्राहिम लोदी ने क्या किया? अपना राजस्व बढ़ाने के लिए पंजाब का करवा दिया। वहां के 2 लोग कौन थे? आलम खां और दौलत खां, ठीक है। 2 इसके वहां के इक्तेदार या गवर्नर या राजस्व करने वाले थे, ठीक है। इब्राहिम लोदी ने बढ़ा दिया। उन दोनों द्वारा बाबर को आमंत्रित किया था कि आप आइए, इब्राहिम लोदी को हराइए, ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं हमें। यहां आने से पहले एक छोटी सी कहानी होती है। हमने सिर्फ इब्राहिम लोदी की तरफ कहानी देखी कि इब्राहिम लोदी के पंजाब के इक्तेदार इसको धोखा देते हैं, जो कि होते हैं दौलत खां और आलम खां। लेकिन एक स्टोरी होती है, बाबर यहां आने से पहले डरता है, तो बाबर क्या करता है? मदद मांगता है, किससे? राणा सांगा से, कि आप क्या मेरी मदद करेंगे, मुझे इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो राणा सांगा की तरफ से इनकार हो जाता है, राणा सांगा नहीं करते, ठीक है। तो आपका फाइनल रिजल्ट ये होता है, राणा सांगा सामने से बेइज्जत का जवाब कि नहीं, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो बाबर को राणा सांगा ने इस युद्ध में मदद नहीं की थी और इस युद्ध के लिए बाबर द्वारा राणा सांगा से मदद मांगी गई थी, पर मदद नहीं की गई। तत्पश्चात भी बाबर जीत जाता है। बाबर के जीतने का कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तोप खाना। इन्होंने सीखा तोप चलाना, ठीक है। और एक ये युद्ध की नीति यूज करता था बाबर, जिसको कहा गया है तुलगमा। तुलगमा युद्ध पद्धति,
शिवाजी कैसे लड़ाई करते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर ना, गुरिल्ला युद्ध नीति ना, उस प्रकार से इसने किया था तुलुमा युद्ध पद्धति। तुलुमा युद्ध पद्धति क्या है? तुलुमा युद्ध पद्धति वही है जो बाहुबली प्रथम में बाहुबली ने प्रयोग किया था कालकिया के विरुद्ध। याद है क्या किया था? अपनी सेना को 3 में डिवाइड किया था, राइट। पहले एक सेना सामने से लड़ेगी, 2 सेना, एक ये और ये लड़ते हुए पीछे से जाके सीधा उनके राजा को मार देंगे, राजा मर गया तो सेना बिखर जाएगी और जीत जाएगी ना। यही थे तुलुमा पद्धति भी सेम यही थी। किसने अपनी सेना को 3 भागों में डिवाइड किया था? टुकड़ी नंबर 1, टुकड़ी नंबर 2, टुकड़ी नंबर 3। पहले एक टुकड़ी गई युद्ध करके आई, अगर वो थक गई तो तुरंत सेकंड उसके पीछे चली गई, थर्ड चली गई, फिर भी युद्ध का निर्णय नहीं निकला तो क्या करते? सेकंड और थर्ड को पीछे से भेज देते थे और एक आगे से इनको डिस्टर्ब किए या इनके फोकस पॉइंट रख दी, ये तो लड़ी रहे पर वो दूर पीछे से जाके यहाँ पीछे से घुसपैठ कर गए, तो तीनों तरफ से सेना बिखर जाती है। यही है बस तुलुमा युद्ध पद्धति, ठीक है। इसने इसका भी प्रयोग किया, तो खानों का भी प्रयोग किया और बाबर इब्राहिम लोदी से जीत गए। एक उसके बाद इब्राहिम लोदी का कुछ धोखा भी मिला उसके अपने इक्तेदारों से। तो इस प्रकार से 1526 में क्या होता है, ये जीत जाता है। अच्छा, अगर पूछा तुलुमा कहाँ से इसने सीखा है? अपने दादा नाना से, मंगोलों से। कहीं ना कहीं दादा इसके मंगोल थे, नाना भी मंगोली थे ना, चंगेज खान, तैमूर खान सब वहीं वंश से हैं। तो तुलुमा युद्ध पद्धति इसने सीखा है मंगोलों से, और 2 खाने ईरानी। क्लियर है बात? इस युद्ध से पहले इसने क्या किया था? इसने याद रखिए, इसने मदद मांगी थी राणा सांगा से, उस तरफ से इनकार हो गया। इसीलिए इसके बाद 1527 में अब वो कहां आक्रमण करेगा? खानवा, ठीक है। हम खानवा